मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेट 10 दिसंबर हो चुकी है एंड हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज नोट कीजिए। 20th सेशन ऑफ यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल कमिटी किसने इसे होस्ट करा। एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टॉप स्टेट यहाँ पे रहा वो है कौन है। ज्ञान भारतम 2025 में इसे लॉन्च किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। 6th एडिशन ऑफ नेशनल EMRS कला उत्सव एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन को प्रमोट करना, यही इसका गोल है। स्क्वैश वर्ल्ड कप को हम देखेंगे किसने इसे होस्ट करा एंड एक PYQ था कि स्क्वैश वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसे हम जानेंगे। एंड पर्व इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को हम डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है। एक न्यू इनिशिएटिव यहाँ पर हम देखेंगे NATGRID के लिए। एंड एक बुक यहाँ पे न्यूज में, दैट इज भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी, किसने इसे ऑथर करा है, कौन है, इनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें सिमरनप्रीत कौर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर किस रीजन में इसका इनॉग्रेशन किया गया। दैट्स ऑल। स्टार्ट करते लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल हमने कौन से क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जिस स्कीम को लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके अलावा हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द फीफा पीस प्राइज, और यहाँ पे फर्स्ट रेसिपिएंट बने हैं इसके डोनाल्ड ट्रम्प। एंड विच यूनिवर्सिटी टॉप द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और इसे टॉप कर रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अगेन। एंड विच पेमेंट्स बैंक बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यह बन चुका है कौन सा पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर D, फिनो पेमेंट बैंक। एंड माउंट कांगटो हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की। एंड सैनिक तुझे सलाम, इसे यहाँ पे असम ने लॉन्च करा। पोवई लेक कहाँ पर लोकेटेड है, एंड दैट इज महाराष्ट्र में। एंड विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट अंगसकासिस आल्सो नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस। सो इसे कंप्लीटली एलिमिनेट करने वाला अफ्रीका का फर्स्ट और वर्ल्ड का 5th नेशन कौन सा बना, एंड दैट इज नाइजर। इसके अलावा उम्मीद पोर्टल को हमने देखा था, कौन है इसकी नोडल मिनिस्ट्री, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 दिसंबर को। टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को किस राज्य ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट इज तमिलनाडु। एंड यहाँ पे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन्स, सो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी, और इसे यहाँ पे महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है, राइट। सो डेटा आपको रिकॉल हो चुका है। नाउ आज का डेटा कलेक्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होस्टेड द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो यहाँ पे उस कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने यूनेस्को का 20th एडिशन यहाँ पे होस्ट करा, इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए। सो प्लीज नोट दैट कंट्रीज आर इंडिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। सो यूनेस्को के यहाँ पे काफ़ी सारे एनुअल मीटिंग्स होते हैं, उन्हीं में से काफ़ी सारे हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसका भी रिसेंटली 47th सेशन हुआ था, कहाँ पर, पेरिस में। नाउ यहाँ पर यूनेस्को का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट इज ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH, जिसे भी यहाँ पे इंडिया ने होस्ट करा 20th एडिशन। इसके अलावा यूनेस्को का यहाँ पे जनरल असेंबली को होस्ट किया जाता है एनुअली। एंड हम जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक्चुअली होती क्या है ये साइट, और इंडिया से कौन कौन सी साइट्स को ये जो स्टेटस से दिया जा चुका है। सो यूनेस्को ने ICH का जो कंसेप्ट है वो 2003 में स्टार्ट किया था, एंड इंडिया ने इसे ज्वाइन करा 2005 में। 2003 में यूनेस्को ने इसे स्टार्ट करा जब यूनेस्को होस्ट कर रहा था द 32nd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। सो यूनेस्को की 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस में 2003 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे ऑफिशियली लाया गया। एक्चुअली होता क्या है ICH, डिस्कस तो हम कर रहे हैं। सो हर एक कंट्री के यहाँ पे ट्रेडिशन, स्किल्स, कल्चरल एक्सप्रेशन, इन सब को शो करने के लिए यूनेस्को ने एक स्टेटस यहाँ पे लॉन्च कर, दैट इज ICH। जस्ट लाइक इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2024 में इंडिया का एक फेमस डांस दैट इज गरबा, उसे यह स्टेटस मिल चुका है। इसके अलावा 2021 में हमारी दुर्गा पूजा को ICH का स्टेटस यहाँ पे दिया गया था। 2017 में कुंभ मेला को सेम स्टेटस यहाँ पे दिया गया। इवन 2025 में इंडिया ने इसे होस्ट करा है, तो क्या कोई नया स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। तो प्लीज़ नोट, हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया है
हमारे दो मेजर फेस्टिवल को, कौन कौन से वो दो मेजर फेस्टिवल, दिवाली एंड छठ महापर्व। तो दिवाली एंड छठ महापर्व को नॉमिनेट किया जा चुका है। सून यह ICH लिस्टिंग में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे एज पर दी न्यूज़। दैट्स ऑल। सो यूनेस्को का ICH जो कॉन्फ्रेंस है उसे हमने डिस्कस करा। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को हमने डिस्कस कर लिया, जिसे रिसेंटली पेरिस ने 47th एडिशन के साथ होस्ट किया था। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं हम जो रिलेटेड है यूनेस्को से। सो ऑफिशियली यूनेस्को को कब फाउंड किया जाता है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड कुछ करंट अफेयर्स को अगर आपको देखना है सो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्कोस MAB प्रोग्राम। सो बायोस्फीयर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर MAB प्रोग्राम है यूनेस्को का, और किस कंट्री को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है इसके लिए? ओमान को। एंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, और उत्तर प्रदेश से किस सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया? दैट इज लखनऊ। हेडक्वार्टर पेरिस में है। एंड विच इंडियन स्टेट इज होम टू द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली इंडक्टेड इनटू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। सो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल होने वाला कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश का ही है पार्ट है। एंड वर्कला क्लिफ रिसेंटली इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया था फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कहाँ पर यह लोकेटेड है? केरला में यह लोकेटेड है। नेक्स्ट ईयर मान चलेगा कि ये ऐड हुई है या नहीं हुई। एंड यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट को हम देख रहे हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, और किस फेस्टिवल का प्रपोजल रखा गया था? छठ महापर्व का, यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंड यूनेस्को में टेंटेटिव लिस्ट में अगेन सिलेक्ट होने वाले जो साइट्स है, इरामटी दिबालू एंड तिरुमाला हिल्स, कहाँ से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से यह बिलोंग करती है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट अंडर SIR 2026? सो SIR वी ऑल नो इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और SIR में कौन सा राज्य है जिसने इसे कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने में टॉप करा है? एंड दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिसने फुल्ली यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसे डिजिटलाइज कर लिया है SIR 2026 के तहत। 97% वोटर्स की जो मैपिंग है वो ऑलरेडी डन है, एंड 3% का जस्ट डॉक्यूमेंट जो अप्रूवल है, चेक है, वो यहाँ पर रह रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो BLOs है एंड ऑफिशियल्स, इन्हीं की मेहनत की जो सक्सेस है राजस्थान यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, एंड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है इंडिया एंड स्टेट करंट अफेयर्स से। सो PRIP स्कीम को हम देख रहे हैं, और किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का इनिशिएटिव है। यूथ स्टाइपेंड स्कीम को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना किस राज्य से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। राजभवन अन्न धन स्कीम, इसे किसने लॉन्च करा? गोवा ने। स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट, किस इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। And what is the name of the scheme recently approved for relaunch by the Employees State Insurance Corporation? Scheme का नाम है SIPRI scheme. And Prime Minister's Employment Generation Program is a credit-linked subsidy scheme managed by which ministry? इसी यहाँ पे Ministry of MSME मैनेज करने में लगी हुई है। Moving on, the next question here. So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ज्ञान भारतम, and it is an initiative of which ministry? सो प्लीज़ नो 2025 के बजट में ही ज्ञान भारतम को यहाँ पे लॉन्च किया गया, और एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव। सो बेसिकली इसका मेन गोल क्या है? इंडिया की जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उनका डिजिटलाइजेशन करना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रिजर्व करना, यही इसका यहाँ पे मेन गोल है। और सम 491.66 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए यहाँ पे लाया गया 25 से 31 फाइनेंशियल ईयर तक, एंड AI को यूज़ किया जा रहा है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या था, जो मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने लोकसभा में ज्ञान भारतम मिशन है इसके लिए अपडेट यहाँ पे दी, और दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ इसे यहाँ पे अलाइन किया। सो यहाँ पे एक टर्म मेंशन, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन 2025। सो हमने पहले भी डिस्कस किया था दिल्ली डिक्लेरेशन को कब कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में ड्यूरिंग द अराइज सिटी फोरम 2025, उस दौरान यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया। एग्जैक्टली यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है? एक कलेक्टिव स्टेटमेंट है यह ग्लोबल साउथ सिटीज़ के द्वारा क्लाइमेट रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए
बिना किसी पॉल्यूशन के। सो ग्लोबल साउथ सिटीज़ को प्रेजेंट करने के लिए उनका यहाँ पर एक टारगेट है, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन 2025, जिसे रिसेंटली COP30 ब्राज़ील बेलम में भी हाईलाइट किया गया था बाय द ग्लोबल साउथ ग्रुप। सो यहाँ पे जो ज्ञान भारतम है इसे अलाइन किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ, अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इन लोकसभा, एंड दैट्स वाई ये आ गया करंट अफेयर में। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे इंडिया में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है इनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक ऑथराइजेशन को यहाँ पे लाया गया है, एंड उस अथॉरिटी का नाम क्या है, एंड दैट इज नेस्ट। सो प्लीज नोट नेस्ट कहाँ है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है और इनका मेन गोल क्या है। सो क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। जो EMRS है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इंडिया में EMRS स्कूल को यहाँ पे मैनेज करता है नेस्ट। और रिसेंटली नेस्ट ने यहाँ पे 6th नेशनल EMRS कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट कला उत्सव को ऑर्गेनाइज किया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गए। सो प्लीज़ नोट आंध्र प्रदेश में ये जो सेलिब्रेशन है यहाँ पे 3rd से 5th दिसंबर के बिटवीन किया गया, ऑर्गेनाइज बाय द नेस्ट, एंड इसे होस्ट करा आंध्र प्रदेश ने। और इस कला उत्सव में तेलंगाना ने लीड करा मेडल टैली में, फॉलोड बाय झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। सो यही अपडेट थी यहाँ पर। ओवरऑल ये सब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत यहाँ पे किया गया, जिसके एट प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर जुआल ओरम है। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे नेस्ट का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2019 में फाउंड किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। द नेक्स्ट वन, which Indian city is the host of Squash World Cup 2025? So Squash World Cup 2025 को किस इंडियन सिटी ने यहाँ पे होस्ट करा, and that Indian city's answer is option number C, चेन्नई ने इसे होस्ट करा, बिकॉज चेन्नई में यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, एंड दैट इज द PYQ। SRFI का हेडक्वार्टर चेन्नई में लोकेटेड है, एंड SRFAI ने यहाँ पे स्क्वाश वर्ल्ड कप को होस्ट करा, एंड चेन्नई में होगा ये 9 से 4 दिसंबर। WSF के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु इज़ द WSF? वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन। तो WSF में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है दी ओनली वन SRFI, और नाउ अब स्क्वाश को ओलंपिक्स में भी इंक्लूड किया जा चुका है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो एक इनिशिएटिव को हम डिस्कस करें जिसका नाम है पर्व। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। सो इंडिया के जो दलाल है, जो ब्रोकर्स है, उनके लिए इस स्कीम को यहाँ पे लाया गया है। द क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मार्केट? और यहाँ पे पर्व को लॉन्च करा है सेबी ने, सो दैट जो सेलर और बायर है इनके बिटवीन जो फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, एंड दैट इज ब्रोकर, इनकी लीगल आइडेंटिटी को यहाँ पे जो मेंटेन है उसे किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को बनाया जा सके कि क्या यह फेक है, इनका जो रिकॉर्ड है वो ठीक है, क्या इन्हें काम दिया जा सकता है। सो यह सब यहाँ पे पर्व इसके थ्रू पता लगाया जा सकेगा, जिसे सेबी ने यहाँ पे लॉन्च किया। सो ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल मार्केट में इसे इम्प्रूव करना पर्व का मेन गोल है, और जो ब्रोकर्स है, मार्केट डीलर्स है, इनकी पास परफॉर्मेंस को यहाँ पे पर्व के थ्रू वेरीफाई किया जा सकेगा। सो दैट इज द गोल। Moving on the next one, National Intelligence Grid functions under which ministry? So NAT Grid किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करता है। सो बेसिकली इनका गोल क्या है? इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और टेररिज्म को रोकना, और उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल केस के लिए जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, दैट इज NAT Grid। सो NAT Grid इन शॉर्ट डिफरेंट गवर्नमेंटल डेटाबेसेस का कलेक्शन है। इंडिया में सम 11 सेंट्रल एजेंसीज है। अगर इनके पास कोई क्रिमिनल केस आता है सो वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने, ये लोग कंटेक्ट करेंगे NAT Grid प्लेटफॉर्म को, जिस पर सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, और यही गोल है NAT Grid का। एंड रिसेंटली इस मंथ में सम 45,000 मंथली रिक्वेस्ट का जो डेटा है NAT Grid का हाईलाइट किया गया, और ये बता रहा है किस प्रकार इंडिया में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यहाँ पे फंक्शन कर रही है केसेस को सॉल्व करने के लिए, और किस प्रकार NAT Grid को यूज़ किया जा रहा है। ओवरऑल एक रियल टाइम डेटा एक्सेस प्लेटफॉर्म है, ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत फंक्शन करता है।
आल्सो प्लीज नोट यहाँ पे नेट ग्रिड का कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ईयर कौन सा है जब इसे लाया गया था। 2008 में मुंबई अटैक यहाँ पे हुआ 26/11, एंड उसके बाद 2009 में नेट ग्रिड का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो यहाँ पे मिनिस्टर थे, द कैबिनेट मिनिस्टर पी चिदम्बरम सर के द्वारा 2009 में नेट ग्रिड को यहाँ पे लाया गया। मेन गोल क्या है, डेटा इंटीग्रेशन और पुलिस इंटीग्रेशन, और यही मेन गोल है यहाँ पे नेट ग्रिड का। एंड इनिशियली यहाँ पे नेट ग्रिड को इंक्लूड किया गया था एक अदर कनेक्टिविटी के साथ, एंड दैट इज CCTNS कनेक्टिविटी। सो CCTNS को भी इसके साथ आप रिलेट कर लीजिए, दैट इज क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसका मेन गोल क्या है, हमारी जितनी भी पुलिस टास्क है यहाँ पर उन सभी का जो इंटीग्रेशन है वो CCTNS में यहाँ पे किया गया है। सो इंडिया से जो भी पुलिस है उसके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म दैट इज CCTNS, और जो नेट ग्रिड है वो CCTNS के साथ अलाइन करता है। इस प्रकार सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेट ग्रिड पर आपको मिल जाएगी किसी भी केस टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करने के लिए। सो दैट इज द गोल ऑफ सर पी चिदम्बरम। जब CCTNS को यहाँ पे लाया गया था उस टाइम पर केवल 2000 करोड़ का बजट इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद से लेकर आज तक इसके लिए कोई भी प्रकार का जो बजट है यहाँ पे नहीं लाया गया। सो आज आपने इस सेशन में नेट ग्रिड एंड CCTNS के अपडेट को डिस्कस कर लिया है। ना आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। और यहाँ पे इस बुक को ऑथर किया है ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत जोग ने। इनके द्वारा न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया इस बुक को, और इंडिया की एंशिएंट कल्चर कॉन्शियसनेस को यहाँ पे इस बुक में एक्सप्लोर किया जा रहा है, और किस प्रकार से तो मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया अभी कैसे बना है एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न इंडिया, और यही इस बुक में यहाँ पे इस समरी को बताया गया है। द नेक्स्ट वन, सिमरनप्रीत कौर बरार won which medal in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup final। सो 2025 के स्टार्टिंग से ही हम ISSF वर्ल्ड कप को डिस्कस करें, नाउ एंडिंग पर है हम, और यहाँ पे आ चुका है ISSF का वर्ल्ड कप। कहाँ पे हुआ, दोहा में हुआ, और इंडिया ने यहाँ पे टोटल 6 मेडल क्लिंच करे, जिसमें से 2 तो सिल्वर है, सॉरी जिसमें से 2 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर मेडल है एंड 1 ब्रॉन्ज है। सो प्लीज नोट यहाँ पे कुछ डेटा एरर है, आप उसे प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। PDF में 6 मेडल यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। और यहाँ पे गोल्ड मेडल हमें किन किन के द्वारा रिसीव हुए हैं। सो विमेंस 25 मीटर पिस्टल में सिमरनप्रीत कौर ने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए यहाँ पर जीता। सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हमें यहाँ पे गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके अलावा 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। सो दैट इज ISSF वर्ल्ड कप फाइनल। इससे पहले जो मैचेस है वो स्टार्ट कहाँ से हुए थे, अर्जेंटीना ब्यूनस एरीज से जो ISSF वर्ल्ड कप है इसका पहला राउंड स्टार्ट हुआ था, देन पेरूलीमा में हुआ था, देन साइप्रस निकोसिया में हुआ, देन जर्मनी में, देन इटली में, देन चाइना में, एंड एट लास्ट फाइनल मैच दोहा कतर में, एंड दैट इज द होल सीरीज ऑफ ISSF वर्ल्ड कप। जो 3 मेजर गेम्स में यहाँ पे जो गेम्स है ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं है उन्हें यहाँ पे अरेंज करता है। कौन से 3 गेम, शॉटगन है, पिस्टल है एंड राइफल है। सो इन 3 गेम्स में इंडिया के काफ़ी सारे विनर्स जस्ट लाइक सिमरनप्रीत कौर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ISSF वर्ल्ड कप फाइनल मैच में दोहा कतर में, इसे यहाँ पे होस्ट किया गया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड इन द ईस्टर्न थिएटर बाय द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी इन्होंने 1998 से एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया है इंडिया में, दैट इज ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना का मेन गोल क्या है, इंडिया के लो कनेक्टिविटी एरिया में और जो रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट पे काम करने के लिए इंडियन आर्मी खुद ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा उनकी हेल्प कर रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना काफ़ी एक्टिव है। ना कुछ ईस्ट राज्यों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जिसमें से एक है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इंडियन आर्मी ने फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो इनॉग्रेशन किया, सो दैट बॉर्डर साइड कनेक्टिविटी को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। और इस रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो दरांग 88.4 FM, जिसे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के दौरान यहाँ पे लॉन्च किया।
दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। काफ़ी इजी है आज के क्विज के क्वेश्चंस तो। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। इन केस आपने मंथली वीडियो नहीं देखा है नवंबर मंथ के लिए, सो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है। एंड प्लीज़ इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ।